बच्चे आप में सिर्फ जानते हैं कि सर ने मॉडलिंग करी हुई है कॉलेज के टाइम में, तो उस चीज के रिलेटेड ये स्टोरी जानना चाह रहे हैं सर। एक्चुअल में पूरी बात क्या है, हमने कहीं फोटो वोटो तुमने देख ली होगी कहीं ना कहीं, तुम हाँ सीआईडी किस्म के इंसान तो हो ही, तुम्हें सब कुछ पता रहता है। तो जब मैं कॉलेज में था, सो देन आई वाज यू नो, आईआईटी में क्या होता है कि बहुत सारे, मतलब बहुत सारे क्या, हर चीज़ के एक्स्ट्रा करिकुलर्स होते हैं। तो जैसे आईआईटी तक पहुंचते हुए तो यार हम बिल्कुल ही पढ़ने लिखने वाले, एक तरह से कह लीजिए बुक वॉर्म कैटेगरी के बच्चे ही होते हैं, तो ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर्स में ध्यान दे नहीं पाते। आप लोग भी अभी अपनी पढ़ाई में ही पूरे व्यस्त होंगे 11th-12th में, और ज़्यादा कुछ मतलब अदर देन पढ़ाई करने का मौका मिलता नहीं है यहाँ पर। बट कॉलेज में जाके क्या होता है, आईआईटी में हर चीज़ की फैसिलिटीज़ होती हैं। आप चाहे कोई भी स्पोर्ट्स में अच्छे हों, उसकी A1 क्लास कैटेगरी आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं। जैसे क्रिकेट की बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, इंटरनेशनल लेवल के ग्राउंड्स हैं, और आपको किट वगैरह मिलती हैं। फुटबॉल अगर आप खेलना चाहें, स्विमिंग करना चाहें, कुछ भी, मतलब कोई भी नाम लीजिए, स्पोर्ट या एनी एक्टिविटी, गाना गाना हो, तबला बजाना हो, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना हो, एनीथिंग, हर चीज़ का बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ होती थी आईआईटी में, राइट। तो ऐसे ही और हर चीज़ का कंपटीशन भी होता था। जैसे अगर आप अच्छे हैं खेलने में, तो इंटर आईआईटी स्पोर्ट्स इवेंट्स होते थे जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही कल्चरल फेस्टिवल्स भी होते थे जिसमें मतलब आप सिंगिंग वगैरह, डांसिंग और ग्रुप डांसिंग, सोलो डांसिंग या फिर मॉडलिंग वगैरह का भी जो होता था इवेंट्स होते थे। तो ऐसे ही इवेंट में हमने पार्टिसिपेट किया एक बार। हमने सोचा कि चलो यार करके देखते हैं, सबसे आसान काम है, चलना ही तो है खड़े होकर, और करना क्या है ना। तो एनीवेज आई गॉट सेलेक्टेड इन फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर आई वॉज, फिर धीरे धीरे करके इन ईच ईयर आई वॉज देयर इन द मॉडलिंग टीम ऑफ आईआईटी, और हम लोग काफ़ी सारे टूर्नामेंट जीते भी। 3-4 साल अलग अलग आईआईटीज में जाके अलग अलग जगह हमने टूर्नामेंट जीते। उसमें मतलब कोरियोग्राफ्ड थोड़ी सी होती है, उन सब में मैं नहीं जा रहा हूँ कि वो क्या होता है, कैसे होता है, वो तो तुम जब कॉलेज जाओगे तभी तुम्हें पता लग जाएगा। बट उस टाइम पर फिर ये हुआ कि मतलब मैं थोड़ा सा पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होकर इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया था, 3rd ईयर 4th ईयर ऑनवर्ड्स। तो मैंने सोचा कि यार, जब मैं 4th ईयर में था, कि क्यों ना अब प्रोफेशनली मॉडलिंग करी जाए समझ रहे हो ना, हाँ, प्रोफेशनल मॉडलिंग की जाए। हाँ, तो उसके लिए जो जो चीज़ चाहिए, बिकॉज आई वॉज इन दिस फील्ड, तो मैं काफ़ी लोगों से मिल रहा था, जान पहचान हो गई थी। तो काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया कि आप पोर्टफोलियो बनवाइए, ऐसा कुछ होता था उस ज़माने में जिसके थ्रू आपको प्रोफेशनली वर्क मिलता था। तो ठीक है, मैंने बनवा लिया। फिर कुछ कुछ असाइनमेंट्स भी करे थे मॉडलिंग, 4th ईयर में ही करे थे। आई थिंक कोई एक मोबाइल नेटवर्क की कंपनी हुई थी, उसके रिचार्ज पोस्टर्स और सिम वगैरह के लिए भी किए थे शूट्स। अब तो खैर कहाँ ही मिलेंगे वो सब, बहुत पुरानी बातें हो गई। बट करे थे 3-4 प्रोफेशनल लेवल पे, पैसे भी मिले थे भाई, पैसे मिले थे, हाँ, और उसको खर्चा भी किया था। यस। तो फिर मैं इसको लेके काफ़ी सीरियस था कि यार अब तो यही करना है लाइफ में, यही करना है। करा भी, मतलब आईआईटी से निकलने के बाद, इसीलिए मैं प्लेसमेंट में भी नहीं बैठा था, आई वॉज डूइंग दिस थिंग फुल टाइम। तो 6-7 महीने मैंने यही किया। फिर उसके बाद मुझे लगा कि यार, मतलब ये सब क्या होता है ना, दिस इज लाइक अ वेरी, मतलब ठीक है, करने को कर लिया, मिल गया काम तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला, इट वॉज लाइक दैट। और आईआईटी से पास होने के बाद यार, खाली बैठे हुए जो है ना, समाज बहुत ताने मारती है, और खुद को भी लगता है यार हम क्या कर रहे हैं। मतलब फुल टाइम जॉब एक एक्सपेक्टेशन होती है, और खुद को भी मन करता है कि यार करें कुछ, ताकि पैसे कमाएं, थोड़ी लाइफ वाइफ शुरू हो। फिर मैंने जॉब शुरू कर दी थी। हाँ, फिर मैंने जॉब शुरू कर दी थी, और मतलब मैंने पार्ट टाइम टीचिंग ही शुरू करी थी पहले, कि अपना काम भी करते रहेंगे ये वाला, और टीचिंग भी करते रहेंगे। बट फिर क्या हुआ कि टीचिंग जब करनी शुरू करी, तो बच्चों का प्यार इतना मिला, बहुत ही अच्छा, मतलब मुझे भी अच्छा फील होने लगा। मतलब इट वॉज मोर ऑफ अ नोबल थिंग। वो थोड़ा सा समझ रहे हो ना, टपरी गिरी ज़्यादा, हमारा काम ज़्यादा था, बट उसमें ग्लैमर ज़्यादा था, इसमें इज्जत ज़्यादा थी, और पैसा तो था ही भाई, स्टेबल एक। तो घर वालों ने भी बोला यार छोड़ो मॉडलिंग वॉडलिंग। वो वैसे घर वाले कुछ फोर्स करते नहीं थे मेरे किसी चीज़ के लिए, बट मेरे को लगा कि यार अब चलो ठीक है, टाइम आ गया है ये सब फालतू की चीज़ें छोड़ने का, और स्टेबिलिटी से एक काम करने का। तो बस फिर दो दो काम एक साथ वैसे भी मैनेज हो नहीं रहे थे, तो मैंने वो छोड़ दिया, और ये करते रहा कंटिन्यू। दैट इज हाउ इट वेंट। यस। कितने पैसे मिले? अरे यार क्या करेगा, उस जमाने में तो बहुत होते थे यार, एक दिन में 20-25 हजार रुपये मिल जाते थे एक दिन के, सोचो। एक दिन, उस जमाने में 2009-10 की बात समझ रहे हो ना, आज के तो भैया 2 लाख रुपए के बराबर हो गए होंगे। उस टाइम पर तो 20 हजार रुपये बहुत होते थे, शायद उतने ही मिले थे, आई एम नॉट वेरी श्योर। ठीक है। तो एनीवेज, मेरा मतलब है कि इससे मतलब आप ये सोच समझ सकते हो कि अपने को लाइफ में मैंने इसलिए किया बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू हैव एनी रिग्रेट।
क्योंकि मैंने 12th तक हमने बहुत वो किया था भाई अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज पढ़ाई पढ़ाई के लिए। फिर मेरे को लगा थोड़ा तो एक्सपेरिमेंट किया जाए, कभी कुछ मन है करने का तो कर लेंगे, क्योंकि ये तो पता ही था कि यार आईआईटी कर ली अब नौकरी तो कहीं भी मिल ही जाएगी, बट व्हाई नॉट ट्राई समथिंग न्यू, अगर कोई मन है तो कर लेना चाहिए, एक ही लाइफ है, मेरा ऐसा मानना है। और सही समय होता है हर चीज़ का, हमारा टाइम वो सही था ट्राई करने का, कर लिया, कोई रिग्रेट नहीं है, सब सही रहा। यस, तो ये थी भाई छोटी सी आईआईटी के टाइम पर मॉडलिंग की स्टोरी। उस टाइम तो मतलब मैं काफ़ी एक्सरसाइज वगैरह भी काफ़ी करने लग गया था और काफ़ी ज़्यादा मेंटेन्ड रहता था। अब तो बहुत डिफरेंट हो गया है, पता नहीं तुमने कहाँ देख ली फोटो। हाँ, चलो भाई, तो इस स्टोरी से आई होप आप लोगों को ये मोटिवेशन मिला कि आप भी आईआईटी में जाएं और वहां जाके अपनी जो भी आपको अभी लग रहा है, कई बच्चों को ऐसा लगता है कि यार हम लोग तो सिर्फ पढ़ रहे हैं और कुछ कर ही नहीं रहे, हमारी तो पर्सनैलिटी नहीं डेवलप हो पाएगी, हम क्या ऐसे ही दब्बू रह जाएंगे, अभी तो हम बोलने में भी कॉन्फिडेंस फील नहीं करते। ट्रस्ट मी बेटा, मैं भी ऐसा ही था जब आपकी एज में था ना, मेरे को किसी के सामने बोलने में बहुत डर लगता था। पर धीरे धीरे वो चीज़ें सारी निकल जाती हैं, क्योंकि आईआईटी आपको वो सारी चीज़ों का मौका देता है और बहुत अच्छे लेवल पर देता है। ठीक है, तो आप उन सब चीज़ों के लिए आगे सही समय आएगा तब आप करिएगा, अभी आपका सही समय है पढ़ने का, एफर्ट करने का, अपना हार्डवर्क करने का, और एक बार जब उस मुकाम पे पहुंच जाओ तब आप सारी चीज़ें ट्राई करिएगा जब आपके पास टाइम होगा। ठीक है।